हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज एल्डिहाइड और कीटोन का लेक्चर नंबर 2 शुरू होता है। और इस लेक्चर नंबर 2 में जो लेक्चर 1 में एल्डिहाइड कीटोन बनाने के जनरल मेथड थे, उन्हें बनाने के मेथड के अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज थी, तो जो उसमें हो गई थी उनके बाद जो केमिकल प्रॉपर्टी अभी और है इनकी, वो इस लेक्चर में पूरी कर दी जाएंगी। तो इस लेक्चर में आज आपको एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज इससे पहले लेक्चर में कराई थी आपको, उनसे अगली रिएक्शन इस लेक्चर में आपको कराई जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, आज इस लेक्चर में जो रिएक्शन शुरू कर रहे हैं उनमें पहला रिएक्शन है PCl 5 से गिर मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक गुण। लिख देता हूं मैं, एल्डिहाइड व एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण। एल्डिहाइड व कीटोन के कौन से गुण? एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुण जो पहले रह गए थे वो आपको अब करा दिए जाएंगे। एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। आज मैं आपको सिखाता हूं PCl 5 से गिर। बच्चों, PCl 5 से गिर इस क्रिया में आपने एसिड एल्डिहाइड ले, सपोज करो, क्योंकि मैं जब से एक रिएक्शन सिखा रहा हूँ आपको एल्डिहाइड की सिखा रहा हूँ कीटोन की, तो हम लेते हैं एसिड एल्डिहाइड और इसमें मिलाया हमने PCl 5, तो क्या बना CH3, इससे क्या बना H, फिर C, फिर Cl और इस साथ में क्या बनता है POCl3। ओके, अब करते हैं अगले रिएक्शन, एसीटोन से PCl 5 की रिएक्शन, CH3 ऊपर क्या आएगा Cl, यहाँ Cl, ये C है बच्चों, प्लस POCl3। अब करते हैं अमोनिया से गिर रहा, NH3 से गिर रहा, अमोनिया से रिएक्शन हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है अमोनिया से रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को ध्यान से सुनते हैं जिससे कि बोर्ड एग्जाम में जब आए तो हम इसे आसानी से सोल्व कर सकें। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन होती है बच्चों, जो आपको बहुत ही ध्यान से सीखनी चाहिए और आपको बोर्ड एग्जाम में लाभ मिलता है रिएक्शन का। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड से कराई अमोनिया की रिएक्शन, फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल जब रिएक्शन कराएंगे तो इससे बनता है CH2 का होल 6N4 प्लस, क्या बोलते हैं इसे, 6 का मतलब क्या, हेक्सा,
एक कार्बन है मेथिल, इसका मेथिल, 4 का मतलब क्या, टेट्रा एमीन। एक नाम और भी है इसका, जानते हो क्या, यूरोट्रोफिन, यूरोट्रोफिन नाम भी है इसका। हेक्सामेथिल टेट्रामीन या यूरोट्रोफिन भी इसका एक और नाम है, ये भी आप कह सकते हैं। इसका जो यूज करता है एक मेडिसिन के रूप में यूज होती है। इसका जो उपयोग करते हैं ना हम, यूरिन डिसीज में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ, यूरिन डिसीज में इसका उपयोग किया जाता है, मेथिनल अमोनिया, मेथिनल। अब हम एसीटोन से भी रिएक्शन इसकी कर लेते हैं, और हम कर लेते हैं एसिड एल्डिहाइड से भी इसकी रिएक्शन। CH3H अमोनिया। यह अमोनिया इसके साथ में करता है ये एडिशन रिएक्शन। तो एक रहता है एस्टल्डिहाइड अमोनिया, क्या रहता है ये, एसिड एल्डिहाइड अमोनिया। अब इसके बाद इसकी मेन रिएक्शन है वो फॉर्मलाइट करता है NaOH से रिएक्शन, NaOH से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लें और डाल दें उसमें NaOH, तो क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस HCOON। क्या नाम है इस रिएक्शन का, कैनिजारो। बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन है कैनिजारो। इसके बाद आते हैं अब इसकी, ये आती है अब एल्डोल संघनल। एल्डोल कंडेंसेशन, प्यारे बच्चों, जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये याद रखना, एल्फा हाइड्रोजन वाले जो एल्फा कार्बन वाले जो एल्डिहाइड हैं वे देंगे। जैसे कि एसिटाल्डिहाइड है, तो एसिटाल्डिहाइड में एल्फा कार्बन होता है कि नहीं होता, होता है, CH3CHO। इसके आप दो मॉलिक्यूल लीजिए, CH3CHO के HCH2CHO, एक ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा। इस आप अब किसी बेस की प्रेजेंस में गर्म करेंगे NaOH या फिर KOH, तो हम यहाँ डाइल्यूट NaOH लिख लेते हैं। डाइल्यूट क्या होता है, तनु, NaOH। तो कंडेंसेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो, CH3, बोलो CH, बोलो OH, फिर CH2, फिर CHO, क्या बन गया, एल्डोल। क्या बन गया ये बन गया एल्डोल, क्योंकि इसमें ये एल्फा कार्बन था। जिनमें एल्फा कार्बन एटम होता है वे एल्डोल कंडेंसेशन शो करते हैं। अगर इसे और गर्म कर दिया जाए यहीं पर,
क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। यहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो H और OH के निकलने के बाद यहाँ से क्या गया, OH और यहाँ से एक H निकल जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO प्लस H2O। थोड़ी सी मिटा देते हैं, साफ नहीं आ रहा। प्लस H2O। तो ये यहाँ पर ये एक क्रोटेनल्डिहाइड बना। क्या बना यहाँ पर, ये क्रोटेनल्डिहाइड ब्यूट टू इनल ब्यूट टू, क्या हो रहा है, ब्यूट टू अल या क्रोटेनल्डिहाइड। अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन तो सही है, आपने कर दिया, तो एल्डोल कंडेंसेशन एसीटोन से करो। तो एसीटोन से एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करेंगे, एसीटोन लीजिएगा, एसीटोन लेकर एसीटोन के दो मॉलिक्यूल लीजिए आप, HCO CH3, बेस दीजिए बेरियम हाइड्रोक्साइड। सीख रहे हो ना, जाना कहीं मत, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक चल रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे केमिस्ट्री में। मैं दावा करता हूँ कि यदि आप इन टॉपिकों को ध्यान से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे और आपको बहुत बेनिफिट पूछेगा। ये एसीटोन, अब एक एसीटोन का मॉलिक्यूल और लीजिए आप, H, क्या होगा, HCH2 CH3 था ना, तो मैंने बाहर कर लिया इसका, CO CH3। ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, CH3, नीचे CH3, यहाँ C, डबल बॉन्ड ना करके आप इसे ऐसे कर लीजिए इस प्रकार से। ये कर लिया आप लोगों ने। और अब यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड से आप OH को शामिल कर दीजिए और एक सा जाएगा CH2 CO CH3। और जब इसे आप गर्म करेंगे तो इसके गर्म करने से होगा क्या, H यहाँ से OH वहाँ से, जब गर्म किया तो CH3, रे क्या हो रहा है ये, CH3 CH3 C, H यहाँ से OH यहाँ से अलग कर दीजिए पानी का मॉलिक्यूल, डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH और CO CH3 प्लस H2O। ये हो गया कंप्लीट। और ये बनने वाला कंपाउंड क्या बना बताइए, ये कंपाउंड क्या बना है, ये कंपाउंड में एसिटिल ऑक्साइड, क्या बना है ये, मेसिटिल ऑक्साइड, और मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल 1 2 3 4 5, क्या नाम देते इसका मैं, 4 मेथिल पेंट 2 इन या 3 इन 1 2 ऑन। ये इसका आईपीसी ना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आप लोगों को सिखाया मैंने
कि एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन की पहली शर्त क्या होनी चाहिए, बताइए। एल्डोल कंडेंसेशन की पहली शर्त है एल्फा कार्बन वाला एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, पहली शर्त। और जब एल्फा कार्बन वाले एल्डिहाइड कीटोन होते हैं तो उसके दो मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां एल्डोल बनता है, और एल्डोल को यदि गर्म कर देते हैं तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। जैसे एसिटल्डिहाइड में बना केरोटोनल्डिहाइड, और एसीटोन में बना 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन बना। अब एल्डोल कंडेंसेशन के बाद यहां पर एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? क्रॉस एल्डोल संघनन कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? देखिए बच्चों, अभी आपको सिखा देते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या विशेषता है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो या भिन्न भिन्न कीटोन हो, एक से एल्डिहाइड ना हो और एक जैसे कीटोन न हो, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड हो और भिन्न भिन्न कीटोन हो, तो क्या बोलते हैं उन्हें? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। जब भिन्न भिन्न एल्डिहाइड और भिन्न भिन्न कीटोन किसी भी बेस की प्रेजेंस में, किसी क्षार की उपस्थिति में क्या करते हैं, तो क्या कहलाते हैं वे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो आप दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड लेते हैं। यहाँ पर हमने एक एल्डिहाइड कीटोन ले लिया, यहाँ पर सपोज करो क्रॉस एल्डोल संघनन में दवा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, क्रॉस एल्डोल संघनन। दो अलग अलग एल्डिहाइड लीजिए आप ले लिया CH3 CH2 CHO प्रोपेन एल्डिहाइड। एक ले लिया आप लोगों ने CH2 CHO डाइल्यूट NaOH। अब इन्हें जोड़ दीजिए आपस में, क्या बन जाएगा बोलो? CH3 CH2 CHOH CH2 CH एल्डोल। क्या बन गया? एल्डोल। तो ये बन गया क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल क्यों बना ये? क्योंकि इसमें हमने क्या काम किया था, डिफरेंट डिफरेंट एल्डिहाइड यहाँ पर ले लिए थे, तो इससे क्या बन गया? क्रॉस एल्डोल। सही है, क्या बना? क्रॉस एल्डोल। बहुत बढ़िया। अब आता है बच्चों इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन की कुछ और रिएक्शन है जो आपको सिखा देता हूं मैं यहाँ पर। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में गिनती आती है इनकी। अगर हमसे कहा जाए कि एसीटोन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कीजिए, तो ये रिएक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसीटोन की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 से। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको एग्जाम में भी हेल्प करेगी और आपको समझ में तुरंत आ जाएगी। अभी आप एसीटोन बनाइए, 3 मॉलिक्यूल लेने एसीटोन के आपको, CH3 CO CH3, कितने मॉलिक्यूल? 3। और यहाँ डाल दीजिए कंसंट्रेट H2SO4। और जहाँ कंसंट्रेट H2SO4 हो तो वहाँ मैक्सिमम 99% वाटर का मॉलिक्यूल निकलना तय होता है। तो यहाँ पर अब आप लोग इन्हें इस प्रकार बनाइएगा, ये देखिए 9 कार्बन है, 6 कार्बन तो यहाँ गए। एक बार अब आप CH3 को लगा देंगे,
दोबारा बना देता हूँ इसे मैं। CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, प्लस 3, जितने ऑक्सीजन उतने वाटर का मॉलिक्यूल H2O। तो ये बन गया मेसिटिलीन। मेसिटी, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता कि एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनाओगे, एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनाओगे। तो आप क्या करोगे, एसीटोन की रिएक्शन कंसंट्रेट H2O से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, एसिटिलीन से, एसीटोन से मेसिटिलीन। एक एसीटोन की रिएक्शन ये भी इंपॉर्टेंट है क्लोरोफॉर्म के साथ में, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसीटोन की, एसीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से। तो इसे मैं लिख देता हूँ CH3CO, एसीटोन की क्लोरोफॉर्म CH3 से CH3 बहुत आसान है, अभी आप सीख जाएंगे। एसीटोन C डबल बॉन्ड O प्लस क्लोरोफॉर्म, इसका H आगे लिख दो, HCCl3 और KOH की प्रेजेंस में करिएगा CH3 C, ऊपर क्या आएगा बोलो, बोलो एकदम OH, नीचे क्या आएगा बोलो CCl3। बहुत बढ़िया, CCl3। बताओ नाम क्या है इसका, इसका नाम क्या था, एसीटोन। ये क्या बन गया, मेसिटिलीन, नहीं क्लोरीटोन। क्या बना ये, क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। ये बन गया क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। क्या बना ये, क्लोरीटोन। ये क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड एग्जाम में कि क्या होता है जब एसीटोन KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्या करता है, क्लोरोफॉर्म से क्या करता है, या कैसे बनाओगे एसीटोन से क्लोरीटोन। तो उसके लिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इन रिएक्शन को बड़े ध्यान से समझेंगे। और अब दो रिएक्शन जो आ रही हैं बच्चों, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें भी आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इनका भी एग्जाम में कई बार देखा गया है। एक तो रिएक्शन आपको बताता हूं मैं, क्रॉस कैनिजारो, आपने कैनिजारो पढ़ ली थी, अब आती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये भी बोर्ड एग्जाम में आती है, क्रॉस कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। बच्चों क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया में क्या है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में एक जैसे एल्डिहाइड अणुओं का होना आवश्यक नहीं है। आपने एक ले लो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, एक ले लो आप HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, मगर हाँ याद ये रखना है जो एल्डिहाइड होंगे वो अल्फा कार्बन वाले नहीं होने चाहिए, अल्फा कार्बन विहीन एल्डिहाइड होने चाहिए। तो आप लोग ऐसे एल्डिहाइड लेना जिनमें अल्फा कार्बन नहीं हो, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। जब आप इन्हें लेंगे और NaOH की प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन जब होगी एल्डिहाइडों की, NaOH का रिएक्शन होगी तो इससे क्या बनेगा, एक तो एल्कोहल बनता ही बनता है, तो कौन सा एल्कोहल बनेगा, C6H5CH2OH बेंजीन एल्कोहल, और एक क्या बनता है HCOONA बेंजीन एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट। तो ये होती है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन जब आपको आएगी तो आप क्या लिखेंगे उसमें, आप लिखेंगे
क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में दो अलग अलग एल्डिहाइड लेते हैं और NaOH के साथ इनकी जब क्रिया कराते हैं तो इनसे बेंजील अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, या एक अल्कोहल और एक सोडियम का सोल्ट बनता है। इसे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों क्रॉस कैनिजारो हो गई। अब इसकी एक दो रिएक्शन जो बची हैं वो कौन सी रिएक्शन है उन्हें और सीख लेते हैं। उसके बाद इसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी, जो मेन केमिकल प्रॉपर्टी थी जो आपको समझनी थी, बोर्ड में आनी है, ये आपको मैंने समझा दी। और इसकी जो अब एक दो खास खास केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है। एक तो आता है कि एल्डिहाइड के दो अपचायक गुण लिखिए, या ऐसा पूछ लेते हैं ये कि फेलिंग विलियन से क्रिया कीजिए, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कीजिए, अपचायक गुण कीजिए, कुछ भी कर सकते हैं ये आपसे। तो आप लोग इन्हें कैसे करेंगे? तो अपचायक गुण लिख देता हूं पहले मैं यहां पर। अपचायक गुण नंबर ए हमने लिया, एसिटाल्डिहाइड ले लिया, CH3CHO, एसिड एल्डिहाइड। और इस एसिड एल्डिहाइड की रिएक्शन मैंने टोलेन अभिकर्मक से करा दी Ag2O से। तो Ag2O क्या करेगा? इसे अपचयित कर देगा, या एल्डिहाइड कर देगा Ag2 को अपचयित। बताइएगा फटाफट क्या होगा इसमें, बताइए क्या होने वाला है? हाँ, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक में से इसे अपचयित कर देगा। और क्या बन जाएगा ये? CH3COOH प्लस 2Ag, ये होता है टोलेन अभिकर्मक। बता देता हूँ थोड़ा सा ऊपर जाएगी। टोलेन अभिकर्मक। दूसरे कर लेते हैं फेलिंग विलियन से। दूसरी जिससे है फेलिंग विलियन से, CuO, क्या बोलते हैं इसे? फेलिंग विलियन। फेलिंग विलियन क्या बोलते हैं इसे? फेलिंग विलियन। बन जाएगा वही CH3COOH प्लस Cu2। रेड अवक्षेप होता है लाल, रेड पीपीटी इसका लाल अवक्षेप। तो ये अपचायक गुण जब भी आएंगे आपको कि भाई एल्डिहाइड के दो अपचायक गुण लिखो, तो आप क्या करेंगे? आप यही करना, क्या करना? टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलियन से एल्डिहाइड की रिएक्शन करा देना, जिससे CH3CHO का CH3COOH बन जाएगा और 2Ag अलग हो जाएगा। ये क्या होता है? टेस्ट ट्यूब होती है, और जब टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड लेकर Ag2 डालते हैं, गर्म करते हैं, तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, जो इनके Ag के बारीक बारीक एटम्स होते हैं ना, सारे टेस्ट ट्यूब के सब उसकी वॉल पर, दीवारों पर जमा हो जाते हैं, और इसलिए इसे बोलते हैं हम रजत दर्पण, सिल्वर मिरर। क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर या रजत दर्पण बोलते हैं इसलिए इसको हम। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? रजत दर्पण या सिल्वर मिरर, क्योंकि यह है चांदी के सारे मॉलिक्यूल कहाँ जमा हो जाते हैं? ये सब मॉलिक्यूल कहाँ जमा हो जाते हैं? ये जमा हो जाते हैं कहाँ पर? परख नली की टेस्ट ट्यूब की दीवारों पर, वॉल पर जमा हो जाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसे? सिल्वर मिरर कहते हैं बच्चों। अब इसके तो हमने कर लिए। अब हमसे कोई कहे कि जी अब आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखनी है, तो उसे हम कैसे लिख पाएंगे? अगर हमें पेपर में आ जाए
कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि कैसे लिखेंगे वो भी आपको सिखाता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और एक एसीटोन की प्रयोगशाला विधि, दोनों ही विधि इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको सिखा देता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड की प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? HCHO, क्या बोलते हैं इसे? मैथेनल की लैब मेथड प्रयोगशाला विधि। मैथेनल को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बताना पड़ रहा है मुझे ये, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसे। तो मैथेनॉल की प्रयोगशाला विधि क्या होती है? मैथिल अल्कोहल लीजिए 2 मॉलिक्यूल, मैथिल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है हमें प्लेटिनम की एस्बेस्टोस होती है, एस्बेस्टोस। जब इसका करेंगे तो ये बन जाएगा HCHO प्लस H2O, HCHO प्लस H2O बनेगा, HCHO प्लस H2O। तो जब मैथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर देंगे तो HCHO प्लस H2O बन जाएगा, और HCHO और H2O को, इन दोनों का मिक्सचर जो होता इसमें 40% तो होता है HCHO, कितने परसेंट होता है? 40%, प्लस वाटर होता है इसमें, कितना? 6 जो भी है 7% वाटर। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है HCHO और वाटर का, इसी को बोलते हैं फॉर्मेलिन। आपसे पूछता है कि व्हाट इज फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन, तो आप क्या कहेंगे? 40% फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ सकते हैं व्हाट इज फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या है इनमें से? तो एक जो ऑप्शन होगा फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन, तो आप याद रखना फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। अब सिखाता हूँ जल्दी से आपको मैं एसीटोन की प्रयोगशाला विधि क्या है। एसीटोन का प्रयोगशाला विधि, देखिए बच्चों, एसीटोन की जो लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है, एसीटोन की प्रयोगशाला विधि में आपको क्या करना है बता रहा हूं आपको मैं। कैल्शियम एसीटेट लेना है, कैल्शियम एसीटेट, इसको लेकर इसका करना है आपको ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन करना है। तो कैल्शियम एसीटेट लेंगे और इसका कर देंगे ड्राई डिस्टिलेशन, शुष्क आसवन। जब इसका करेंगे शुष्क आसवन तो यहाँ पर ये अलग कर दीजिए इतना भाग, और इस भाग को अलग करने के बाद इसमें थोड़ा सा अलग कर देंगे इसे, तो बन जाएगा एसीटोन CH3 प्लस CaCO3, ये है एसीटोन। एसीटोन को 2-प्रोपेनॉन भी कहते हैं, इसका प्रयोगशाला विधि है, लैब मेथड है इसका एसीटोन का। कौन सा मेथड है ये? लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। कौन सी विधि है इसकी? ये प्रयोगशाला विधि। तो यदि आपको आता है पेपर में कि आप प्रयोगशाला में एसीटोन कैसे बनाओगे, तो आप कहोगे कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने से प्रयोगशाला में एसीटोन को बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने का लैब मेथड ये पूरा हो गया है। और अब देखो, मैंने आपको इस लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज करा दी जितनी भी थी, चाहे वो क्रॉस एल्डोल संघनन हो, चाहे एल्डोल संघनन हो, चाहे उसमें आपका रहा हो कैनिजारो, चाहे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन रही हो, चाहे आपको इसमें
और भी कुछ रिएक्शन नहीं हो, एसीटोन से रिएक्शन क्लोरोफॉर्म की हो, या एसीटोन की कंसनट्रेट H2SO4 से हो, या अपचायक गुणों सब करा दिए गए। और एक और टॉपिक इसमें छोटा सा टॉपिक है, 1 मिनट का टॉपिक है, उसे भी करा देता हूँ, वह भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और वह टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, तो इसलिए मैं उस छोटे से टॉपिक को भी यहीं पूरा कर देता हूँ इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। इससे आपका लाभ होगा। वो पूछते हैं कभी कभी कि टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, व्हाट इज टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक क्या है, ये क्वेश्चन बन जाता है एक छोटा सा। राइट द शॉर्ट नोट टोलेन रिएजेंट, टोलेन अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टोलेन अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी यदि आती है, शॉर्ट नोट आता है, तो आप कैसे लिखेंगे टोलेन अभिकर्मक पर शॉर्ट नोट। तो आपको बता देता हूं मैं, जब आएगा आपको लिखने के लिए कि टोलेन अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या लिख दोगे आप, टोलेन अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक। तो आप क्या कहोगे, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को क्या बोलते हैं, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। यह तब एल्डिहाइड जो है टोलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देता है। ये बात भी आपको इसमें लिखनी है। एल्डिहाइड जो होते हैं ये टोलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देते हैं। क्या काम करते हैं, ये सिल्वर में अपचयित कर देते हैं। ये बात भी आपको पेपर में लिखनी होगी कि अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, और ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को सिल्वर में अपचयित कर देते हैं। ये गया था मैं आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पूछते हैं शॉर्ट नोट के बारे में, और ये यहाँ पर रिएक्शन कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये एस्टल्डिहाइड करेंगे, इसे आप फॉर्मेल्डिहाइड भी कर सकते हैं। HCHO प्लस Ag2O, बताइए क्या बनेगा, कौन बच्चा बताएगा। हाँ बहुत बढ़िया, HCOOH प्लस 2Ag, इसे बोलते हैं रजत दर्पण, सिल्वर मिरर। बताया था मैं आपको क्यों कहते हैं इसको, इसको सिल्वर मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो टेस्ट ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब की जो ये दीवारें होती है, इन पर सिल्वर के एटम जमा हो जाते हैं, और ये कहलाता है सिल्वर मिरर। जब इसमें फॉर्मल्डिहाइड हो, एस्टल्डिहाइड हो और Ag2 डाल दो ऊपर से, तो Ag के सारे एटम इन दीवारों पर आकर जमा हो जाएंगे, और ये कहलाएगा सिल्वर मिरर। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया आपको ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट नोट में आता रहता है। ऐसे ही एक टॉपिक फेलिंग सॉल्यूशन भी आ जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन शॉर्ट नोट में। फेलिंग सॉल्यूशन यदि आ गया तो कैसे लिखेंगे उसे हम, फेलिंग विलियन को, फेलिंग सॉल्यूशन ए द फेलिंग सॉल्यूशन बी के मिश्रण को फेलिंग विलियन कहते हैं। याद रखना, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी के मिश्रण को क्या बोलते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन ए। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है बच्चों, वो होता है कॉपर सल्फेट, अब बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ए कॉपर सल्फेट और बी सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इन दोनों को बना दीजिए और क्या बन जाएगा,
फिलिंग सॉल्यूशन। तो फिलिंग सॉल्यूशन ए और फिलिंग सॉल्यूशन बी के मिक्सचर को फिलिंग सॉल्यूशन कहते हैं। फिलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, अब बी क्या होता है बताइए, बताया ना आपको अभी, बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फिलिंग सॉल्यूशन बी होता है। इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है, फिलिंग सॉल्यूशन कहलाता है। यह भी क्या करते हैं, एल्डिहाइड जो होते हैं ये इन्हें अपचयित कर देते हैं और एक लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है जिसे CO2O कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज का ये लेक्चर पूरा होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड।